खुदाए बाबरकत के नाम से आगाज़ के जिसने हमें क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से नवाजा। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। राज़िद कराम, दौरे जदीद में जहाँ दुनिया तरक्की की राह पर गामज़न होती जा रही है गुज़रते दिन के साथ, नए अंदाज में जहाँ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती जा रही है, मुआशी हालात की बात की जाए या मुआशरे की बात की जाए, मग़रिबी दौर में मग़रिबी दुनिया में ख़वातीन एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर बात हम पाकिस्तान की करें तो यहाँ ख़वातीन का किरदार कहीं कहीं तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर अक्सरियत बात करें तो ज़्यादातर ख़वातीन का किरदार हमें कहीं दिखाई ही नहीं देता। आज इन्हीं तमाम तर मामलात पर, इन्हीं हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं किरण जावेद साहिबा, इनका ताल्लुक़ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इसके अलावा इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है साउथ की लेडीज़ विंग से इनका ताल्लुक़ है, और ह्यूमन राइट्स फोरम से इनसे बात करते हैं और इनसे इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि ख़ुद भी एक लेडी हैं तो ख़वातीन को किस अंदाज से देखती हैं, किस अंदाज से ख़वातीन को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जो मुआशी हालात ख़राब हो रहे हैं उनमें अपना ख़वातीन इस दौर में क्या किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें कुछ वक्त दिया आपने। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि किरण जावेद, हम क्या जानें, एक पॉलिटिकल व्यू से आपको जानें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिज़नेस के तौर पर जानें, या फिर सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जानें, सोशल वर्कर के नाम से आपको जानें? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, और इंसान होने के साथ साथ एक इंसान बाज़ दफ़ा बहुत सारी हैट्स अपने सर पे वेयर करता है। तो आप इस तरह समझ जाएं कि आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स ऑन माई हेड। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप जब एक बिज़नेस में, सबसे पहले नंबर 1 पे आई एम अ बिज़नेस वूमन। मैंने ज़िंदगी की शुरुआत अपने बिज़नेस से की। तो जब बिज़नेस में इंसान आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी PR बनती है, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आप सोशलाइज़ होते हैं। जब सोशलाइज़ होते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले मसाइल सुनते हैं, और जब उनको हल करते हैं, सोशलाइज होते हैं तो जो सामने वाला फ़र्द है उसकी नज़रें हो जाती हैं कि यार ज़रा देखें ये करता क्या है, इसके काम क्या है। तो कितना मुश्किल होता है लोगों की नज़रों में भी रहना, लोगों की नज़रों से भी बचना, और जो काम आपने साथ साथ चलाने हैं उसे भी अंजाम देना। देखिए, बेसिकली बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। दुरुस्त, ठीक है ना। अगर क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स हाईलाइट नहीं होते हैं, इसी तरह। ठीक है, कोई एक बच्चा ही फर्स्ट आ रहा होता है। तो उसी तरह से जब बिज़नेस के अंदर औरत होती है, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो जेंट्स रिलेटेड बिज़नेस है, मेडिसिन का बिज़नेस है, जो कि लेडीज़ नहीं करती हैं। तो सब मर्दों के दरमियान में बैठ के बिज़नेस करना, फिर चैम्बर में जाना, सोशल एक्टिविज़म करना। स्पेशली मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स में नहीं है, और पाकिस्तान की टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होना, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट्स फोरम जब ज्वाइन किया, तो ह्यूमन राइट्स फोरम में जब मुझे आई वाज डेजिग्नेटेड एज अ प्रेसिडेंट, तो जब आपको कोई ओहदा मिलता है तो उस पर फिर आपकी ज़िम्मेदारी भी इतनी होती है। ऐसे नहीं है कि आपने ओहदा ले लिया, आपको कार्ड मिल गया तो यू आर सिटिंग एट होम लाइक दैट। तीनों काम जो आप सरअंजाम दे रही हैं वो यकीनन अपनी मिसाल आप हैं। हर जगह एक काम की अपनी अहमियत है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो उसकी एक अलग अहमियत है, मेडिसिन से आपका ताल्लुक़ है, वो एक अलग ही फील्ड है, उसका एक अपनी ही पहचान है, एक अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो दो काम आप कर रही हैं, इनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तीनों काम आपस में मिलते नहीं हैं। कितना मुश्किल है इन कामों को संभालना, क्योंकि 24 घंटे में घर भी देखना है, अगर मैरिड हैं तो बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, और साथ में एक काम भी चलाना है। नहीं, अगर नहीं, मैं वाकई मैरिड हूँ। तो कितना मुश्किल है इन तमाम तर कामों को एक साथ चलाना और प्रॉपर वे में चलाना कि तीनों कामों का जो है वो हक अदा हो सके। देखिए, आपने राउंड अबाउट देखा है? एक राउंड अबाउट में 4 कोने आते हैं, 4 रोड निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो इसी तरह से 4 रास्ते हैं, 4 अलग काम हैं। मैं राउंड अबाउट पे हूँ। अब उस राउंड अबाउट पे मुझे किस वक्त कौन सी जगह पे टर्निंग करनी है, किस जगह पे किस चीज़ को कितना प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइम के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वर्क लोड कैसे डिवाइड करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इतनी सरप्राइज़ होती हूँ आजकल लोगों से कि लोग
एक काम करने में 24 घंटे लगाते हैं और वो भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसी तरह मतलब इनफैक्ट मैं सिर्फ लेडीज़ का नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जेंट्स एज वेल। इनफैक्ट मेरी नॉलेज में ऐसे कुछ लोग हैं कि वो 14-15 आवर्स दे आर वर्किंग एंड एंड ऑफ द रिजल्ट देयर इज़ नो थिंग, इसी तरह It's a बिल्कुल zero. इसी तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके टाइम मैनेजमेंट में कहीं पर लैक है या उनको कहीं से कुछ मैनेजमेंट नहीं आ रही करना। देखिए सबसे पहले ये होता है कि इफ़ यू आर गुड एजुकेशन यू आर टेकन, इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन, तो उस इंसान को पता है कि आपको घर भी देखना है, आपको बच्चे भी निगलेक्ट नहीं होने चाहिए, बच्चों की स्टडीज़ भी निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपका बिज़नेस, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी आपका बिज़नेस है, बाकी सोशल एक्टिविज़म से आप पैसा नहीं कमा रहे होते हो। इसी तरह उसमें तो ऑब्वियसली आपको अपना जान माल सब लगाना होता है, तो वो तो खुदा तरसी वाली चीज़ है। जब भी मैंने इसलिए कहा कि ये काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। दो काम चले ठीक है, समझ आता है, मैनेज हो सकता है, कारोबार और पॉलिटिकल व्यूज़ हर एक के होते हैं, लेकिन जो तीसरा काम आप कर रही हैं ह्यूमन राइट्स फोरम से, ये बिल्कुल मुख्तलिफ काम है, फलाही काम है ये। Exactly. आपने अपनी ज़िंदगी एक तरफ रखनी है, घर बार एक तरफ रखना है, अपने किचन एक तरफ रखना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहाँ से ख्याल आया कि यार ठीक है ये सारे काम मैं कर रही हूँ, मुझे इस तरफ भी आना चाहिए? या अगर मैं यूँ पूछूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों आई, कारोबार क्यों किया, और सबसे अलग चीज़, मुनफरिद चीज़ कि ह्यूमन राइट्स की तरफ आने की क्या वजह हुई? क्या ब्लैक मनी को वाइट करना था, अपने आप को शेल्टर देना था कि जी चलें इस तरफ आ जाते हैं? क्योंकि अमूमन यही देखने में आता है कि जो शेल्टर लेना चाहता है वो ह्यूमन राइट्स की तरफ आ जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है कि जी चलो मेरी पीआर भी बन गई, ताल्लुकात भी बन गए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो तो फिर क्या ही बात है। देखिए ये सब बातें वो सोचते हैं जिनके नॉर्मल लाइफ में पीआर नहीं बन पाते। बिल्कुल दुरुस्त। तो एक औरत के लिए पीआर बनाना वैसे भी मुश्किल नहीं है हमारे माशरे में, ये आप अच्छे से जानते हैं। दुरुस्त है। तो पीआर बनाने के लिए अगर जाना होता तो पीआर बनाने की ज़रूरत, तो मतलब किसी चीज़ को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जिस पार्टी में आप जाते हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं, उनकी पीआर आपके साथ जुड़े तो वो उनकी खुशकिस्मती होती है। दुरुस्त। ठीक है, औरत की खुशकिस्मती नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में जाना, पॉलिटिकल पार्टी की खुशकिस्मती होती है कि ऐसी औरत उनके पास आई है, पहली बात। सेकेंडली बात ये रहा सवाल ब्लैक मनी वाइट मनी का, तो उसके लिए करके आपके पास 10 और ऑप्शंस होते हैं। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो आपको पता है कि आपको क्या ब्लैक करना है, क्या वाइट करना है, बिल्कुल इसी तरह। तो उसके लिए भी आपको इन चीज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको आप अवेल करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी भर नहीं मिलती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, मे बी आई एम लकी इनफ फॉर दैट कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसको मैंने अवेल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्चुअली मैं बचपन से ही आई हैव स्टडीड फ्रॉम इंडस वैली, तो वो ऑलरेडी एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी थी। बिल्कुल इसी तरह। तो जहाँ पे आपके पॉश लोगों से वैसे ही ताल्लुकात बन जाते हैं, तो उसमें काफ़ी पॉलिटिकल भी थे, कोई कहीं के थे, कोई मिनिस्टर्स के बच्चे थे, कोई कहीं के थे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेंडशिप्स होती जाती हैं। अच्छा, इंटरप्ट करूँगा, आपने मौक़ों की बात की, तो हर एक को इस तरह के मौक़े नहीं मिलते कि जिस तरह आपको मिले। आपने अपने खुद अर्ज़ किया कि मिनिस्टर्स के बच्चे, इवन जजेस, जो चीज़ें चल रही हैं लाइन में, हर एक को इस तरह के मौक़े नहीं मिलते। तो वो क्या करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शायद आपकी तरह की सोच रखते हैं, आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और जिस तरह आप फलाही काम कर रही हैं ये काम भी करना चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं करना चाहते, वो क्या करें? वो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी को उठाना सीखें। कैसे? आपने ज़िंदगी में कोई नुकसान किया तो उसका ब्लेम आप खुद अपने ऊपर लें, इतनी हिम्मत रखें, अपनी हिम्मत रखें। अपने फेलियर्स और अपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती हूँ मैंने अगर ये नुकसान किया, एक्सीडेंट किया, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, या अगर मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये सहरा मेरे सर पे जाता है। हमारे माशरे में जो लेडीज़ के अंदर सबसे बड़ा लैक है वो ये है कि अगर वो प्रॉब्लम हो जाता है तो रोने बैठ जाती हैं कि उफ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, ये क्या होगा, अब क्या होगा। भाई डोंट पैनिक, वॉट एवर इज़ डन इज़ डन। पैनिक होने से कुछ भी नहीं होता दुनिया में। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, नंबर 1। नंबर 2, हालात कैसे भी हों उसको फेस टू फेस, आई टू आई मुकाबला करें, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग। और तीसरी बात, ये दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी सोच को नीचे रखेंगे तो नीचे ही रहेंगे,
आप अगर अपनी सोच को जब तक ऊंचाई पे नहीं लाएंगे आप कैसे ऊंचे बनेंगे? ख़वातीन हिम्मत कहाँ से लाएं? एक बच्ची जो एक ऐसे घराने में आँख खोलती है कि जहाँ पर मुआशी हालात तंग हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मुआशी हालात ख़राब हैं, बाप जो है वो इतना कमा के लाता है कि सिर्फ घर की 3 वक्त की रोटी चल सकती है, या माँ अगर इतना कमाती है कि अच्छे कपड़े पहना सकती है, उसका विज़न बड़ा है, वो करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन उसने आँख ही उस घराने में अब खोली है कि उसने यही सब चीज़ें फेस करनी है। खुदा ने हाथ पकड़ा, किस्मत बदली तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो सिनेरियो शुरू से देख रही है, वो बड़ी हुई, टीन एज में आई, अब वो उस एज में आई कि वो कुछ करना चाहती है, तो उसकी परवरिश उस ख़ानदान में हुई कि जहाँ उसको टोका जाता था कि तुम ये नहीं करो, तुम ऐसे नहीं करो, तुम्हारे बाप कितनी सख्त नहीं है कि वो कुछ बर्दाश्त कर सके, अगर वो कुछ सुनेगा तो वो मर जाएगा। ये ख़वातीन क्या करें? इनके लिए इनके पेरेंट्स को कुछ काम करने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत है तो वालिदैन में किसको? माँ को, बाप को, नानी को, दादी को, किन लोगों को काम करने की ज़रूरत है? आप यकीन नहीं करेंगे मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। बताएं। मैं एक मेमन घराने से हूँ। आपने आज तक किसी मेमन औरत को देखा है पॉलिटिक्स में या किसी 4 मर्दों के साथ बैठते हुए? नहीं। मगर मैं हूँ। मेरी सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई थी मेरे घर से। आप मुझे सब ने रोका, फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने रोका, मेरे माँ बाप ने, सब ने काफ़ी टाइम तक बात भी नहीं की कि यार तुम इस तरह के माहौल में जा रही हो, ये है वो है। लेकिन आज वही लोग जो मुझ पे तनकीद करते थे मुझसे बात करने को तरसते हैं। अच्छा जी, क्योंकि दुनिया में जब कामयाबी मिलती है तो कामयाबी के साथ साथ आपके सारे रिश्ते साथ साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है। एक इंग्लिश में कहावत है, गुड गर्ल्स नेवर मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। तो मुआशरे की नज़रों का क्या करेंगे? माशरा किसकी तारीफ़ करता है आज तक? माशरे ने आज तक कभी किसी की तारीफ़ की है? बोल्ड का आपने जिक्र किया, मैं यही जिक्र कर रहा था कि वो ये सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारे बाप की इतनी सख्त नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है, उसने मुआशरे में एक इज्जत बनाई है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा, वो कैसे सहेगा चीज़ें? उस इज्जत को रखेगा अगर तो उसकी बच्ची की शादी नहीं होती, क्योंकि सामने जहाँ शादी करनी है वहाँ आपको भर भर के जहेज़ देना होता है। ठीक है, शादी उन बच्चियों की होती है जो अच्छा जहेज़ देते हैं, क्या बात, या जो बहुत फैमिली साउंड हो। कड़वी हकीकत है, ये रियलिटी है, ये ज़िंदगी की रियलिटी है। जिस बच्चियों के साथ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जुड़ी हुई, या जिस बच्चियों के साथ अच्छा बहुत हाई फाई जहेज़ नहीं होता, उनको लड़के एक्सेप्ट नहीं करते, हक़ारत की निगाह से देखता है। नो मैटर वो कितनी भी गुड लुकिंग, नो मैटर उनको गुड लुक्स नहीं चाहिए, सिर्फ उनको गुड इनकम भी चाहिए, गुड मनी चाहिए, साथ में गुड उनको डाउरीज चाहिए, जहेज चाहिए अच्छा। ये जिंदगी की रियलिटी है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कितनी में हमारे ह्यूमन राइट्स में तो रोज़ के ऐसे केसेस होते हैं, कितनी बच्चियाँ हैं जिनके घर टूट जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे माँ बाप ने कमिट किया था ये देने का, नहीं दिया, ठीक है, या तुम्हारे माँ बाप ने मुझे दिया ही किया है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता, क्या लड़की के घर वालों की जिम्मेदारी है लड़के को फीड करना? क्या आपको एक आप अनमोल अपने घर की ज़िंदगी का हिस्सा दिया, अपनी बेटी एक अनमोल हिस्सा है, पूरी मतलब अपना सरमाया दे दिया। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, माशाल्लाह। मेरी बेटी मेरे लिए अनमोल है, अनमोल जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हर माँ बाप के लिए उसकी होती है माहौल, चाहे वो अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, ठीक है ना। तो हमने आपको अपना अनमोल हिस्सा दुनिया का दे दिया, तो क्या इससे बढ़ के भी कुछ चाहिए? अपनी ज़िंदगी का सरमाया दे दिया पूरा। एग्जैक्टली। मगर फिर भी लोगों की मेंटेलिटी हमारे माशरे में ये है कि आप उसको अच्छा जहेज़ दें, अच्छा घर दें, अच्छा फर्नीचर दें। अगर आप नहीं दे रहे तो अपनी बेटी अपने पास रखें। गलती कहाँ पैदा हो रही है? हम ये देखते हैं कि हर फोरम से इस तरह की बातें की जाती हैं, आवाज़ उठाई जाती हैं, मुहिम चलाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो लोग मुहिम चला रहे होते हैं या जो उसका हिस्सा होते हैं वो बाद में खुद इसी तरह की बातें करते पाए जाते हैं। तो गलती कहाँ पैदा हो रही है? गलती यहाँ पैदा होती है कि जब एक गलती हो रही है तो उस गलती को उधर काट दो, वो गलती पे दूसरी गलती अगर होगी, कोई इस तरह के लाभ के पास ग्रीडी लोग आते हैं, ठीक है, लालची लोग आते हैं, उसी को आप पहले उसी को शट अप कॉल दे दें, ठीक है, कि वो लड़का तो शादी के काबिल ही नहीं है ना। जो औरत के बलबूते पे आ रहा है वो आदमी शादी के काबिल कैसे हुआ? लेकिन आपने अभी तो कहा कि फिर इस तरह तो बच्चियां बैठी रह जाएंगी। आप समझे नहीं बात को, गरीब की बच्चियां फिर कैसे शादी होगी? दुरुस्त। हमें माशरे में सिर्फ अमीर तबके को तो नहीं देखना ना। क्या ये मतलब हमारा मज़हब हमको ये तो नहीं कहता कि सिर्फ गरीब की शादी ना हो, अमीर की शादी हो? नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। गरीब का अपना दिल नहीं है, उस बच्ची की ख्वाहिशात नहीं है, बिल्कुल
होंगी ना, उसकी भी बिल्कुल ख्वाहिशात होंगी। तो इसका तरीका ये है कि अमीर लोगों को चाहिए कि वो ये रस्म रिवाज इस तरह के स्टॉप कर दें कि जिसकी वजह से उनके लिए, दूसरों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब एक बंदा अपनी शादी में 50 खाने रख रहा है और एक बंदा खाना नहीं रख पा रहा, तो इज़न्ट इट रॉन्ग? इट्स टोटली रॉन्ग। तो ये दूसरी, हमको ये जो तज़ाद है माशरे में, इस तज़ाद को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा हम यहाँ से मशरिक़ से निकल के बात करते हैं, मगरिब की दुनिया में चाहते हैं। वहाँ ख़वातीन का एक अलग ही अंदाज़ है। ख़वातीन वहाँ किचन भी संभाल रही हैं, कम ज़्यादा वो एक अलग बात है, किचन भी संभाल रही हैं, कारोबार में भी आगे हैं, इसके अलावा दूसरे कामों में भी मर्दों के शाना बेशाना खड़ी हैं। फिर हम रुक करते हैं यहाँ का, मशरिक़ की बात करते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। यहाँ पे ख़वातीन का किरदार हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ किचन तक महदूद हमने रख दिया है। बहुत से हैं जो आगे निकल कर काम करते हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज वो है कि जो सिर्फ घरेलू तक रह गई हैं कि जी आपको गोल रोटी बनानी आनी चाहिए, जी आपको ये काम आना चाहिए। हम कब निकलेंगे इन चीज़ों से, कौन निकालेगा, और अगर हम इन्हीं चीज़ों में रहे तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे जाके? नुकसान सबसे पहले ये उठाना पड़ रहा है कि हम माशी तौर पे नीचे, इकोनॉमिकल। बाहर के मुल्कों में तकलीफ देखें, कोविड के बाद तकरीबन सारे लोग रीसाइजिंग पे आए इसी तरह, ठीक है, लेकिन बाहर के मुल्कों ने इस चीज़ को ओवरकम किया क्योंकि वहाँ मर्द औरत दोनों कमाते हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द कमा रहे हैं, औरत बैठ के खा रही है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों अपनी फैमिली रन कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, व्हाटसोएवर, तो दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। इसी वजह से उनको इतना लोड नहीं आता। हमारे मुल्कों में, हमारी जगह पे ऐसा है कि जिन घरों में औरत कमा रही है तो ठीक है, लेकिन जिन घरों में औरतें नहीं कमा रही हैं, उनको, उनकी कमाई को मायूब समझते हैं कि नहीं यार औरत घर से बाहर निकल गई, बहुत ख़राब हो गई बात, बहुत प्रॉब्लम हो गया, उससे क्यों कमा लिया। अरे जब नहीं पूरा हो रहा या मर्द के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कमाने की, तो वहाँ पे औरत तो निकलेगी, क्योंकि आप भूखे तो नहीं रहेंगे ना घर में, भूखे तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और अगर देखिए अल्लाह ताला ने हर एक में अलग अलग टैलेंट रखा है, बिल्कुल इसी तरह। ये कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह ताला ने मर्दों को टैलेंट के साथ पैदा किया और औरतों को बगैर टैलेंट के। काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ पे औरत ज़्यादा टैलेंटेड है, मर्द इतने नहीं है, विच इज़ ओके, इसमें कोई शक नहीं, विच इज़ ओके। अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की तरफ से, मतलब इंसान ने नहीं बनाया खुद को, ठीक है। अब कुछ लोगों की सोच ये है कि मुझे किचन, जैसे मैं आई एम नॉट अ गुड कुक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किचन में कम से कम जाती हूँ, ठीक है, विच इज़ ओके, कोई मसला नहीं, ओके, लेकिन और जो काम मैं ज़िंदगी में कर रही होती हूँ वो शायद एक मर्द भी नहीं कर पाता, इसी तरह, ठीक है। तो ज़िंदगी में सिर्फ किचन में खाना बनाने से आप अप्रोप्रिएट औरत नहीं हैं। आपका घर किस तरह आप लेके चल रहे हैं, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू आर टेकिंग योर किड्स राइट नाउ इन देयर लाइफ, एंड हाउ इकोनॉमिकल यू आर सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मुआशरों की नज़रों का जिक्र आ जाता है, ख़वातीन बाहर निकलें तो जी, और यह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप भी एक खातून हैं और मैं भी एक मर्द हूँ और हमारा कैमरामैन भी एक मर्द है, हम इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। ख़वातीन बाहर निकलती हैं, उसको ऐसी नज़रों से देख, जी अब यार कहाँ जा रही है ये, यार ये आती कहाँ से, यार इसके शशके देखो, इतने पैसे कहाँ से कमा रही है, यार हम तो इतना नहीं कमाते, यकीनन कुछ गलत काम कर रही है। ये जो जुमले हैं, ये अगर अब कोई भी लड़की सुने तो वो डीमोटिवेट होके वहीं रुक जाएगी। नहीं, डीमोटिवेट होना नहीं चाहिए, इन बातों को एंजॉय करना चाहिए। कैसे एंजॉय करें, उसकी किरदार की बात हो रही है, इट्स ओके। तो इन जुमलों आप अगर आप वो तो बातें इसीलिए कर रहे हैं कि आप डीमोटिवेट हो, लेकिन आप ना हो, आप उसको कामयाब ना होने दें इस बात में, आप यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें। तो इन जुमलों को कैसे रोकें? आप मिले ही नहीं ना, आप उन लोगों से ना मिलें। टीवी में 99 चैनल्स हैं, ठीक है, रिमोट अपने हाथ में होता है ना, जो चैनल अच्छा लगता है वो हम देखते हैं, तो ऐसे लोगों का रिमोट के वो वाले चैनल से हटा दो, डिलीट कर दो। अच्छा, आपने ड्रामों की बात की तो मेरा दिमाग जो है ना वो कहीं और चला गया है, और एक आप भी इस चीज़ को तस्लीम करेंगे कि जो हमारी आज की जनरेशन है, जिनकी उम्रें 24 साल तक है, 24, 23, 22, जो ड्रामे की ज़िंदगी है, लोगों ने, ख़वातीन ने वो अपने दिमाग में बसा ली है कि यार अगर ड्रामों में जो होता है तो हकीकत में भी यही होता है। आप शायद इस चीज़ को तस्लीम करेंगी क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स फोरम से, आप इसमें डाइवोर्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, कि यार अब जैसे कि ड्रामा आ रहा है, मीरब नाम का उसमें कैरेक्टर है, मैं ड्रामा देखा नहीं है, उसमें वो उसकी वो लॉयल्टी, दीगर चीज़ें देख रही हूँ और वो फिर अपने ख़ाविंद को देख रही कि यार ये क्या दे दिया मुझे,
अब रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो क्या समझती हैं कि डाइवोर्स केसेस पे भी इजाफा हो रहा है? ये ड्रामे की ज़िंदगी ने हमें ख़राब नहीं कर दिया है? लेकिन ड्रामे तो पहले भी बनते थे, हमने भी बचपन से देखे, हमने अनकही भी देखा, तन्हाइयाँ भी देखा। दुरुस्त। उसमें भी लव स्टोरीज़ होती थी, लेकिन वो ज़रा डिसेंट होती थी। फ़र्क कितना है? डिसेंट होती थी। डिसेंट होती थी। उसमें भी हमने मरीना खान की लव स्टोरीज़ देखी, लेकिन वो छुप छुप के बातें करते थे, मतलब एक अलग ही वो माहौल था। तो उस वक्त भी फैंटेसाइज करते थे लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो है बहुत खुल के चीज़ें होती हैं, मतलब अब बहुत लाइफ दूसरी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किरदार है इन चीज़ों का, ये चीज़ें ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही हैं या नहीं कर रही? लेकिन डिपेंड करता है, आप ड्रामे ना देखें उसके बावजूद भी आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि आप फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को। आपने जैसे आपने किसी औरत से आप मिले, फॉर एग्जांपल, उसको आपने जहन में फैंटेसाइज किया कि यार ऐसी दिखती है, शी इज़ लुकिंग लाइक दैट, शी इज़ वेयरिंग लाइक दैट। ख्वाबों की दुनिया में चले गए, ख्वाबों की दुनिया में बसा लिया कि हाँ बस ऐसी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो वैसी ही मिले। फिर हमारी उम्मीदें भी टूटती हैं, फिर हमारे दिल भी टूटते हैं, और फिर हमारी तवक्कात जो होती हैं वो भी टूट जाती हैं। लेकिन दिल तो होता ही टूटने को है। क्या दिल होता ही दुनिया में टूटने को है। दिल अगर ना टूटे तो दिल ही नहीं है ना। इसी तरह तो दिल तो टूटने दिया करें, वो टूटेगा फिर बाद में जुड़ जाएगा, फिर वापस टूटेगा। इट्स ओके, इट्स अ गेम। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं कि आप जैसे ह्यूमन राइट्स फोरम में हैं, तो केसेस तो बहुत आते होंगे। बेशक। इस दौर जदीद में, जब हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, किस तरह के केसेस में इजाफा दिख रही है? ज़्यादातर जो केसेस आते हैं नॉर्मली वो ये होते हैं कि आदमी घर में अब्यूज़ करते हैं, औरत पे जुल्म हो रहा है, परेशानी में है औरत, या जायदादें बाज़ दफ़ा कब्ज़े हो जाते हैं भाई बहनों में। इस तरह से पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त लोगों के लिए। क्या किरदार अदा करने जा रही हैं आप? जाहिर सी बात है, आप एक सियासी जमात से भी वाबस्तगी रखती हैं, तो आपने इन तमाम तर चीज़ों को सियासी लेवल पर बातचीत की कि जी एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी की जाएं कि जहां से लोगों के लिए प्रॉपर्टी या दीगर जो मामलात हैं उनको घर में ही हल किया जाए। चार दीवारी की बातों को चार दीवारी में ही हल किया जाए, और ये काम इलाक़े के मौज़ज़ीन कर सकते हैं, या इलाक़े के वो लोग जो सियासी जमातों से वाबस्तगी रखते हैं, ये वो काम बेहतर अंदाज में। क्योंकि हमारे कोई मसला हो, जी फ़लाँ बंदे को बुला लो, क्यों भाई इसका ताल्लुक़ वहाँ से, तो ये बेहतर समझता है, ऐसा होता है। तो आपने बात की इस तरह पे, या ऐसा कुछ करने जा रही हैं, कुछ दिमाग में है? देखिए, बेसिकली मुझे अब कल ही इनफैक्ट एक ताज़ा मेरा केस मुझे इसमें आया था, जिसमें माँ और बेटे का केस है कि बेटा जो है माँ को थ्रेट कर रहा है जान की, अल्लाह अकबर, कि मुझे जो है ये घर मेरे नाम पे करो, वरना जो है मैं ये करूँ वो करूँ। बस अल्लाह रहम करे। मगर अब ये वक्त भी आ गया है कि माँ बेटे पे भी, मतलब नॉर्मली मियाँ बीवी में या इसमें तो होता था, लेकिन अब ये वक्त इस हद तक आ गया है बुरा कि माँ बेटा और पैसे के लिए लोग मतलब माँ बाप के रिश्ते को भी भूल गए, मार देते हैं लोग। अमूमन अभी पिछले दिनों खबर आई कि वो बेटे ने अपनी माँ को गोली मार दी। ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए, कोशिश ये होती है, ये ज़ख़म है तो ज़ख़्मों को सिया जाता है, ना कि ज़ख़्मों को कुरेदा जाए। बिल्कुल ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स फोरम हो या कोई भी फोरम हो, चाहे वो लोगों की फलाह के लिए XYZ कोई भी नाम से हो, ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए इंसान की कि इंसानियत कायम रहे। कितनी भी बंदा तकलीफ़ में हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी के ज़ख़्मों को आप सिएं, ना कि किसी को तकलीफ़ में डालें। कोई इंसान आपको अपना परेशानी बता रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं बंदे कि यार आप इस तरह कर लें, आप इस तरह मशवरा, देखें आपसे मशवरा दे सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे पास लेके आए तो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, और चार दीवारी में कर लें, और चार दीवारी में होगा, या गाइडेंस दे सकता है। गाइडेंस, मशवरा जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। बिल्कुल सही जेन्युइन मशवरा जो है ना, हर बंदा नहीं देता। आपके रिश्तेदार आपको जो मशवरा देंगे वो शायद अपनी मतलब जो आपके साथ उनका रिश्ता है उस बेस पे देंगे, और लेकिन एक एनालिसिस पर भी देंगे। डेफिनेटली वो आपको जैसे समझ रहा होगा वैसा देगा। बिल्कुल इसी तरह। और प्रॉब्लम क्या चल रही है उसको ये भी नहीं पता होगा। और जो खुल के बात आप किसी गैर को बताएंगे वो अपने वालों को बता भी नहीं सकते। इसी तरह ऐसे ही होता है। अच्छा, आखिरी में मुझे बताएं, पैगाम क्या देंगी ख़वातीन को, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। एक वो लड़की जो स्कूल जाती है, फिर एक वो लड़की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक है, फिर एक वो खातून आती हैं कि जी जिसकी शादी हो गई है, फिर वो आती हैं कि जिनके बच्चे हो गए, और एक फिर वो आती हैं कि जी अब इनकी बहू लाने की उम्र हो गई है।
क्या मैसेज देंगी इनको कि यार अपनी लाइफ है, ठीक है, गुजारें, आगे बढ़ने की कोशिश में रहें। और मर्दों के लिए भी क्या बात है कि जी आपकी बेटी अगर आगे जाना चाहती है तो उसे जाने दें, उस पर भरोसा करें, उस पर एतमाद करें। ये नहीं कि उसे डिमोटिवेट करके चमाट मार के कोने में बैठा दें। ये रुझान है हमारे। क्या पैगाम देंगी? देखिए, लेडीज़ के लिए तो मैं सबसे पहले ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब बच्ची घर में पैदा होती है उस वक्त से लेके वो किसी की बहन है, फिर शादी करती है, बीवी बनती है, और उसके बाद माँ बनती है, और उसके बाद जो भी रिलेशनशिप्स आगे बढ़ते हैं वो बनती है। हमारे माशरे का रुझान ये है कि जो औरत घर से बाहर निकलती है उसको एक अजीब नज़रों से देखा जाता है कि ये वर्किंग वुमेन है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, वर्किंग वुमेन है तो ये ख़राब हो गई। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें तमाम लेडीज़ के ख़राबी आपके इधर है, आपकी सोच में। आप यहाँ से अगर सही है ना और आपका दिल साफ़ है, आपको कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो किसी फील्ड से हो, चाहे वो बड़े से बड़े असर रसूख वाला बंदा हो, वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता जब तक कि आपकी ख़ुद की विलिंगनेस नहीं है। और अगर आप ख़ुद सही नहीं हैं तो आप घर की 4 दीवारी के अंदर, आप 7 पर्दों के अंदर भी सही नहीं है। क्या कहने, ये बात रियलिटी है। औरत का खुद का ख़राब होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं ख़राब होना, आपको कोई नहीं छेड़ता, कोई अब्यूज़ नहीं करता, कोई किसी को इतना फारिग वक्त नहीं है, कोई आदमी को ना किसी को ज़रूरत है ऐसी। और रहा सवाल जेंट्स के लिए, तो मैं जेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपनी बेटियों को अपने बेटों से कमतर ना समझें। इसका रीज़न ये है कि अ डॉटर इज़ अ डॉटर टिल ऑल योर लाइफ, अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ। बेटा तो जब तक आपका है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, लेकिन एक बेटी आपके लिए जो दर्द रखती है, जो फीलिंग्स रखती है और जो तकलीफ़ रखती है, वो एक बेटा कभी नहीं रख सकता। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने बुढ़ापे को ख़राब ना होने दें, क्योंकि बेटी और बेटा सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी के आगे काम नहीं आता। लेकिन इनजस्टिस ना करें, जो चीज़ बेटे के लिए सोच रखते हैं वही बेटी के लिए रखें। इनजस्टिस ना करें, गैर इनजस्टिस करता है समझ आती है, लेकिन आप माँ बाप हो के अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस ना करें, क्योंकि इसकी भी पूछ है फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आखिरी में मुझे दिमाग में आ रहा है, बस ऐसे बताएं, अगर आपको कहा जाए कि तीनों चीज़ों में से जो आपके पास 3 चीज़ें हैं, इनको एक रखा है, कुछ एक रख लो अपने पास, बाकी 2 छोड़ दो, कौन सी 3? मिसाल के तौर पे ह्यूमन राइट्स फोरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बता लो। कहा जाए कि एक रख लो और बाकी 2 छोड़ दो, तो कौन सा चीज़ हो अपने पास आप रखना पसंद करेंगी? मैं तो कुछ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वक्त गुजर रहा है और आप मसरूफ़ हैं। अभी आपने ख़ुद कहा कि टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और ये बात आखिरी में इस चीज़ को ज़रूर नोट फरमाइएगा, जैसा कि मैम ने कहा कि सबको एक बराबर रखें, और बेटियों को ख़ास कर, क्योंकि बेटियां तो रहमत हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मरतबा कई मकामात पर इरशाद फरमाया है, क्योंकि आपकी भी बेटियां ही थीं, आपकी जो नस्ल चली है वो भी बेटियों से ही चली है। तो ख़वातीन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि अगर आप मुआशरे में जो कुछ भी हैं वो या तो अपनी माँ की वजह से हैं, या फिर आपकी बेटी ने वो मकाम हासिल किया है कि आपकी मुआशरे में इज़्ज़त है, या फिर आपकी बहन ने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया है कि लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बेटियां किसी की भी होती बेटियां ही हैं, तो खुदारा उनकी इज़्ज़त करें, उन पे गंदी नज़रें ना डालें, क्योंकि अगर आज आप किसी पे कोई बीज बोएंगे तो उसने कल तनावर दरख्त ज़रूर बनना है।